पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से आपका दिल से हम धन्यवाद करते हैं। सारा आदर और सारी महिमा, सारा जलाल गौरव सिर्फ आपके पवित्र नाम को देते हुए हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा प्रशंसा करते हैं। ये स्तुति आराधना धन्यवाद के साथ हम आपके समक्ष ले आते हैं। इन्हें आप ग्रहण करें और ये आपके नत्तों के अंदर सुगंधित ग्रहण करने की योग्य बलिदान और हवन बनने पाए और तेरी महिमा के लिए इस भेंट से तू प्रसन्न होकर अपने स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर हमारे मध्य में चलने फिरने के लिए उतरने पाए और तेरे बच्चों को आज आशीषित करने के लिए विशेष तेरा अनुग्रह प्रदान करे। और धन्यवाद करते हैं उस अद्भुत गवाहियों के लिए। इन सब के द्वारा भी हम तुझे महिमा देते हैं, क्योंकि राज्य पराक्रम महिमा और सामर्थ और आचर कर्म केवल तू ही करता है। पवित्र पिता, हमारे तेरे द्वारा प्राप्त की गई कमाई का कुछ अंश हम तेरे समक्ष ले आते हैं। हमारे इन बेटों को भी आप स्वीकार करें, मसीह यीशु के नाम से इन्हें पवित्र ठहराएं और तेरे राज्य के बराबर के लिए, तेरे पवित्र लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ण होने के लिए हम दिल से दुआ करते हैं कि उन धर्म के कामों के अंदर इस्तेमाल होने पाए जिससे तेरी प्रतिष्ठा हो। और दुआ है मसीह यीशु के नाम से, जिन्होंने जो कुछ भी दिया है पिता, आप उन्हें 100 गुना प्रतिफल दें, 1000 गुना बराबर दें और तेरी महिमा के लिए हर एक का कुशल कल्याण हो। क्योंकि तू अपने दास के कुशल से प्रसन्न होता है, तो तेरे लोगों के जीवन में कुशलता की बातों को ले आ, ताकि सब बातों के अंदर इनका कुशल कल्याण हो और अब इनके जीवन में बढ़ती ही हो। सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। अब होने दे तेरे दास को अनुग्रह प्राप्त होने दे, उसकी व्यवस्था में और निर्बलता के अंदर तेरी सामर्थ प्रकट हो। और दुआ है यीशु मसीह के नाम से। आज प्रभु भोज की पवित्र विधि के अंदर उस रोटी को जो मसीह यीशु की देह है और उस दाखरस को जो मसीह यीशु के लहू में बांधी गई नई वाचा है, प्रभु दोनों को आशीषित कर पवित्र कर, ताकि जब तेरे लोग खाएं इनके अंदर सहभागिता लें और प्रभु उसका सेवन करें। प्रभु वे तुझसे, तेरी सामर्थ से, तेरी देह से, तेरे लहू में, तेरी वाचा में ही सहभागिता लें और तेरे साथ तेरी आत्मा में एक हो, ताकि शैतान के काम नष्ट हो और तेरी महिमा के लिए तेरे लोगों के जीवनों के अंदर स्वर्ग स्थानों के और आत्मिक बातों के अंदर प्रभु एकता और आशीष उन्नति आने पाए। हम सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमीन। परमेश्वर के नाम की बड़ी महिमा हो। समय 8:05 बज चुके हैं और 9 बजे तक पूरा करना है। प्रभु भोज की विधि भी है। 1 महीना पहले हमने प्रभु भोज की विधि ली और उस विधि के अंदर हमने एक बात को सीखा था कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था विवरण 28 अध्याय के अंदर जो भी कमजोरियां थी, बीमारियां थी, व्याधियां थी और परेशानियां थी, उन सब के कारण वह क्रूस पर लटक कर श्रापित हुआ और हमें उस व्यवस्था के श्राप से मोल लेकर अपने लहू के द्वारा आज़ाद किया। और से पहले जो सभा रही उसके अंदर भी हमने सीखा कि यीशु मसीह हमारे लिए धनी होने के बावजूद भी निर्धन बना, लकड़ी पर लटक कर, कि उसके निर्धन हो जाने के द्वारा हमारे जीवन में निर्धनता का श्राप टूटे और हम धनारा की आशीष वरन अब्राहम की आशीष उस प्रतिज्ञा पवित्र आत्मा के द्वारा प्राप्त करें, जिसके विषय में बात कही गई है, प्रतिज्ञा की गई है। और यीशु मसीह ने खुद लकड़ी पर लटक कर, जैसे अभी भाई ने गीत गाया, केवल लानती बनकर, लानती यानी श्रापित बनकर क्रूस पर हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है। और हम सब पाप और मृत्यु की व्यवस्था के अधीन नहीं, हम सब परमेश्वर के सत्य वचन के द्वारा स्वतंत्र किए हैं। जिसे परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह आज़ाद करता है वह आज़ाद होता है। ठीक है। और इस विषय में एक शब्द मैंने बोल गया और हमारी बहन ने इस शब्द को याद दिलाया। मैं शब्द को सबसे पहले आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि मुझे भजन संहिता का वह शब्द याद नहीं आ रहा था। रेफरेंस में मैं बहुत कच्चा हूँ, मैं अपनी इस कमजोरी को मानता हूँ। चलिए निकालेंगे भजन संहिता 81 उसका 6 शब्द। 1 महीने पहले का शब्द है, रेफरेंस नंबर के साथ आपके सामने रख रहा हूँ। मैंने उनके कंधों पर से, मैंने उनके कंधों पर से, सभी लोग अपने कंधों पर हाथ रखाएंगे। मैंने उनके कंधों पर से बोझ को उतार दिया। बोझ को उतार दिया कि उतारने वाला है? उतार दिया। तो अभी कितने लोग अपने कंधे के ऊपर बोझ लेके चल रहे हैं? सब लोग स्वतंत्र हैं। यीशु मसीह ने आपके यहाँ के भी बोझ उठाए और कंधों के ऊपर भी बोझ जो था वो भी उठाया। नहूम 1:13 करने में लिखा है कि आज मैं उनके कंधों पर से जुओं को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और जब पवित्र आत्मा आता है तो अभिषेक के कारण सारे बंधन और जुओं को तोड़ता है। यहाँ खुद परमेश्वर अपने शब्द में कह रहा है। ये कहने वाला दाऊद नहीं है, लेकिन दाऊद पवित्र आत्मा से भावित होकर कह रहा है, वरन इसके पीछे पवित्र आत्मा के साथ साथ
परमेश्वर हमसे कह रहा है और वह जो कह रहा है उसके ऊपर विश्वास करना है कि उसने हमारे कंधों पर से बोझ उठा दिया है, बोझ को उतार दिया है। हमारे सर पर अभी कंधों के ऊपर बोझ नहीं है। ठीक है, विश्वास के साथ बात कर रहा हूं। आगे, उनका टोकरी ढोना छूट गया। सब लोग बोलेंगे टोकरी ढोना। कभी आपने मजदूर को देखा है सर के ऊपर टोकरी रखते, बेचारे यहां वहां घूमते फिरते हैं? टोकरी ढोना यानी मजदूरी करना एक तरफ से यह बात है, लेकिन यहां पर जो काम शब्द लिखा है उसका बिब्लिकल टर्म है, उसका बिब्लिकल मतलब है गुलामी के बंधनों से जहां उन्हें टोकरी ढोना पड़ता था, जुआ उठाना रहता था, जिस गुलामी के बंधन के अंदर लोग जी रहे थे, मेरे लोग जो जी रहे थे, जैसे मिस्र देश के अंदर गुलामी के अंदर फिरौन की गुलामी में दासों के जुए के नीचे इसराइल के लोग थे, और परमेश्वर पिता ने मूसा के द्वारा उनका टोकरी ढोना, उनकी गुलामी के बंधनों को, उनके जुओं को, उनके दासों को तोड़कर आजाद किया। वैसे ही परमेश्वर कहता है कि मैंने आपकी कंधों पर से बोझ उतार दिया है और आपको टोकरी ढोना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपके सर से भी टोकरी को उतार दिया है। क्या परमेश्वर को जोरदार ताली दें? अब आप स्वतंत्र हैं। ठीक है, कमजोरी, बीमारी से, हर तरह की व्याधि से, जो व्यवस्थावरण के 28 के अंदर लिखा गया है, पाप के कारण, आज्ञा उल्लंघन के कारण, ठीक है, यीशु मसीह ने आपको दिया है। कर्ज मर्ज जहां ब्याज बट्टे होते हैं, आजाद है। लेकिन अब करना क्या है? परमेश्वर के दास ने 3 सभाएं ली है, उन 3 सभाओं के अंदर कुछ हमें सिखाया है, लेकिन आज हम थोड़ा अलग से देखने को जा रहे हैं। चलिए हम निकालेंगे सबसे पहले मरकुस की पुस्तक 4 अध्याय 1 से लेकर 11 तक हम पढ़ते हैं। मरकुस 4:1, ये सेम पैसेज मत्ती की पुस्तक 13 अध्याय के अंदर लिखा है, जहां पर यीशु मसीह अक्सर दृष्टांतों के द्वारा अपने चेलों से बात कर रहा है, और आज वह आपसे बात कर रहा है। वह फिर झील के किनारे उपदेश देने लगा। हाँ, और ऐसी बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई हाँ, कि वह झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया। हाँ, और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही। हाँ। और वह उन्हें दृष्टांतों में बहुत सी बातें सिखाने लगा। यीशु मसीह जब कभी लोगों से बात करता है, चेलों से बात करता है, प्रथम तो वह दृष्टांतों में बात करता है, और लिखा है कि मैं अपना मुंह दृष्टांत के विषय में खोलूंगा, जो बातें सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर गुप्त रही उन वेदों को मैं इन दृष्टांतों के द्वारा प्रकट करूंगा। ठीक है, जो सीक्रेट्स हम नहीं जानते सृष्टि की आरंभ से, उन्हें मैं दृष्टांतों के द्वारा प्रकट करूंगा। तो ये जो कुछ भी रिवीलिंग हो रही है, प्रकाशन हो रहा है, प्रकटीकरण हो रहा है, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं, लेकिन यीशु मसीह इन बातों को दृष्टांत के द्वारा हमारे ऊपर प्रकट कर रहा है। आगे, और अपने उपदेश में उनसे कहा, हाँ, सुनो, देखो, एक बोने वाला बीज बोने के लिए निकला। एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। ठीक है, सबको पता है बीज बोने वाला का दृष्टांत, भाई अलील खान ने इसके विषय में गीत भी गाया है। ठीक है, सबको पता है। ठीक है, आगे, और बोते समय कुछ तो मार्ग के किनारे गिरा। कुछ तो मार्ग के किनारे गिरा। ठीक है, एक किसान रहता है, अपने साथ में एक बहुत बड़ा झोला लगता है, उसके अंदर बहुत सारे बीज बढ़ता है। जब खेती के अंदर रेगाड़ियां की जाती हैं और उन्हें जोता जाता है बैलों के द्वारा या किन्हीं और हथियारों के द्वारा, औजारों के द्वारा, ठीक है, तो उन्हें उनके ऊपर जब रेखाएं होती है, उनके ऊपर वो क्या करता है, थैले में से कुछ बीज लेता है और छिड़कता है। ठीक है, यहां वहां उछालते रहता है और बीज जाकर भूमि में पड़ते हैं। ठीक है, एक बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला। आगे, और बोते समय कुछ तो मार्ग के किनारे गिरा। जब उसने बोया बीज तो कहां, कभी कभी कोई दूर गिरता है, कभी कोई विकट गिरता है, कभी पैरों के अंदर भी आ जाता है, उसी किसान के पैरों तले कुछ कुचल भी जाते हैं। आगे चलते हैं, और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। जब बीज छिड़के जाते हैं तो पक्षी भी देखते हैं। कुछ समय पहले मैं किसी गांव के अंदर गया था, तो वहां पर मैंने कई सारे पक्षी देखे थे, वो सिर्फ इंतजार में थे। बड़े बड़े पक्षी भी बैठे हुए थे कि यहाँ से कोई चूहा निकले तो मैं से पकड़ो, यहाँ पर से कोई मेंढक निकले तो मैं पकड़ो, यहाँ पर से कोई सांप निकले तो पकड़ो। लेकिन कभी कभी जब किसान आकर छिड़कते थे इन बीजों को, वो फटाफट आते थे झुंड के अंदर, झुंड और सारे बीजों को उठा कर ले जाते थे। लेकिन किसान भी थोड़े सयाने रहते हैं, वो क्या करते हैं, आवाज करते हैं, खड़े हो, मजाक कर रहा हूं, लेकिन ऐसे आवाज कर रहे हैं। और जब ये ऐसे आवाज करते हैं किसान, तो क्या होते हैं,
पक्षी उड़ जाते हैं, ठीक है, और कभी कभी स्टैचू खड़ा करके रख देते हैं उस खलियान के अंदर, खेत के अंदर, ताकि पक्षी समझे कि वहां पर कोई मनुष्य खड़ा है और वो हमें भगाएगा, इसलिए वो डर के मारे आते नहीं। पक्षी मनुष्य से बहुत डरते हैं। आगे, और कुछ पथरीली भूमि पर गिरा, जहां उसको बहुत मिट्टी न मिली, हाँ और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण जल्द उग गया, हाँ, और जब सूर्य निकला तो जल गया, और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गया। हाँ, आगे, और कुछ तो झाड़ियों में गिरा, और झाड़ियों ने भरकर उसे दबा लिया, और वह फल न लाया। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा, और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, और कोई 100 गुना फल लाया। यहाँ पर अलग अलग प्रकार की जमीनों के बारे में लिखा गया है कि अलग अलग प्रकार की जमीन होती है। कोई तो अच्छी होती है, कोई तो बहुत उपजाऊ होती है, लेकिन कोई तो बहुत ही उपजाऊ जमीन होती है। यहाँ पर देखा जा रहा है किसी किसी जमीन के अंदर वैसे ही बीज बोट जा रहे हैं और वहां पर से कितना फल आ रहा है, सब लोग बोलेंगे 30। लेकिन जब दूसरी उपजाऊ जमीन के अंदर बीज बोया जा रहा है तो वहां पर कितना फल आ रहा है, सब लोग बोलेंगे 60, ठीक है। लेकिन उत्तम एक जमीन है जहां पर से जब बीज बोया जा रहा है तो वहां पर से कितना फल आ रहा है, सब लोग बोलेंगे 100, ठीक है। और परमेश्वर आपको कितना फल देता है, 100 गुना प्रतिफल देता है। मरकुस 10:30 के अनुसार लिखा गया है उसे 100 गुना प्रतिफल प्राप्त होता है, ठीक है। और नीति वचन की पुस्तक में लिखा है धर्मी को कहां फल मिलता है, बोलो धरती पर, और अनंत काल का जीवन स्वर्ग में, ठीक है। अगर वही शब्द पर पढ़ेंगे मरकुस 10:30 के अनुसार करके, धर्मी को नीति वचन की पुस्तक में लिखा है धरती के ऊपर ही प्रतिफल प्राप्त होता है, लेकिन स्वर्ग का वह अधिकारी बनता है और स्वर्ग के अंदर भी अनंत काल के जीवन का उसे प्रतिफल प्राप्त होता है। लेकिन किसको, धर्मी को। लेकिन धर्मी करता क्या है, इस समय करता क्या है, वो बीज बोता है। बीज बोने वाला कौन है, बोलो मनुष्य का पुत्र है। और वो मनुष्य का पुत्र कौन है, कौन है भाई, आप कौन है, आपका क्या बीज बोते हैं। चलिए थोड़ी देर के लिए अंदर हम चलते हैं। परमेश्वर ने काफी सारी बातें लिखकर हमारे सामने रखी गई है और हम उन कुछ बातों को आज पढ़ने जा रहे हैं। हम निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 8 अध्याय उसका 22वां शब्द है। देखिए परमेश्वर क्या कहता है, अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, अब से जब तक धरती बनी रहेगी, तब तक बोने और काटने के समय, बोना और कुछ समय के बाद काटना, ठीक है। ठंड और तपन, ठंडी और गर्मी। भाई आप में से कितनी उम्र के लोग हैं, ठीक है। मेरी उम्र है, मैंने कई बार ठंडी को, गर्मी को, बारिश को होते देखा। यह सिस्टम चलते रहता है, चलते रहता है, हर साल यह रिपीट होते रहता है। तो यहाँ परमेश्वर कहता है बोने और काटने का समय, ठंडी और तपन, यानी ठंडी यानी मौसम ठंडा रहता है जो अभी बीतने जा रहा है। अभी गर्मी का मौसम चालू हो जाएगा और कुछ समय के बाद बारिश का मौसम चालू हो जाएगा। धूपकाल और शीतकाल, धूपकाल और शीतकाल, दिन और रात, दिन और रात, 24 घंटे में जब परिवर्तन होता है, 12-12 घंटे का। निरंतर धरती जब सूर्य के पीछे घूमती है करके, अपनी परिक्रमा करते रहती है, तो 24 घंटे बीतते हैं, उसमें दिन और रात होते हैं। यानी धूप भी होती है तो अंधेरा भी होता है। दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे, निरंतर होते रहेंगे। यह परमेश्वर का एक नियम है, यह सिस्टम है, यह ऑर्डर है, डिसिप्लिन है जो परमेश्वर ने सृष्टि के अंदर निर्धारित करके रखा है। लेकिन आज मैं सिर्फ आपके सामने बोने और काटने का ही शब्द रख रहा हूं और इन सब बातों को आप जानते हैं, ठीक है। चलिए एक और शब्द के अंदर हम चल रहे हैं करके। यह नियम कब से लिखा है, उत्पत्ति की पुस्तक से लिखा है। जब परमेश्वर ने आदम को भी बनाया तो उसके लिए क्या कहा था, 2:15 उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर कि आदम और हवा वहां रहे अदन की वाटिका में और क्या करें, काम करें और उसकी रक्षा करें। अदन की वाटिका के अंदर आदम और हवा को अदन की वाटिका के अंदर काम करना था, ठीक है। और क्या था, और क्या था भाई, उसकी रक्षा करनी थी। लेकिन वो उसके अंदर असफल हो गए, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें वहां से निकाल दिया था। लेकिन सिस्टम वहीं से चला आ रहा है।
परमेश्वर ने हर एक फल के अंदर, चाहे वह प्राणी हो, चाहे मछली हो, चाहे पक्षी हो, चाहे इंसान क्यों ना हो, चाहे कोई जानवरी क्यों ना हो, हर एक के अंदर उसने बीज डालकर रखा हुआ है और उस बीज को उसने आशीष की है, फूलो फलो फलवंत और बढ़ते जाओ। इस तरह से हर एक के अंदर बीज डालकर रखा है और वह अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज के द्वारा फलवंत होता है। अगर बीज खलिहान के अंदर रहें तो हागे की पुस्तक हागे की पुस्तक 2 अध्याय उसका 19वां शब्द पढ़ते हैं। क्या अब तक बीज खत्ते में है? क्या अब तक बीज कहाँ है? खत्ते में। उस दिन मैंने परसों की तारीख में कहा था, अगर बीज जेब में है, बीज बटुए में, बीज तिजोरी में है और या बीज टोकरी में है तो कुछ काम की नहीं है। लेकिन बीज को क्या होता है? जमीन के अंदर बोया जाता है और जब जमीन को बोया जाता है तो परमेश्वर ने इस जमीन को ऐसे आशीष दे रखी है कि उसके ऊपर कहा गया जो कोई तेरे अंदर बीज को बोए उसे तो क्या करना? बराबर करना, उसे फलवंत करना और उन्हें आशीष करना। ठीक है, और उसके अंदर कई दाने पैदा करके बोने वालों को आप फसल देना। ठीक है, इसके विषय में हमने कई सारे 3 मीटिंग्स देखे, सिद्धांतों को सीखा है। लेकिन बीज को बोना जरूरी है, बीज को जेब में नहीं रखना है, बटुए में नहीं रखना है। और मैं विशेष धन के बारे में बात करने जा रहा हूं। ठीक है, बीज सिर्फ ये नहीं है कि मैंने आप सबको वचन बताया, नहीं, लेकिन ये परमेश्वर के सिद्धांत हैं करके। चलिए एक शब्द में चलते, गलातियों के पुस्तक 6 अध्याय उसका 7, 8, 9 पढ़ते हैं। गलातियों 6। धोखा न खाओ, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। परमेश्वर का कभी भी मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। परमेश्वर के सिद्धांतों का, परमेश्वर के शब्दों का, परमेश्वर के प्रॉमिसेस का, परमेश्वर की बातों का कभी भी मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। उसे टेक इट लाइटली या टेक इट ग्रांटेड करके नहीं लिया जा सकता। लेकिन हम परमेश्वर के सिद्धांतों का अगर लेते हैं, उन्हें अपने जीवन के अंदर इस्तेमाल करते हैं, हमारे जीवन के अंदर यकीनन 100% आशीष आती है। ठीक है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर मजाक के अंदर नहीं उड़ाया जा सकता। क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है, अब यहां मनुष्य के बारे में लिखा है, मनुष्य जो कुछ बोता है वही क्या बोते हैं? बोने वाला वचन बोता है। ठीक है, लेकिन आप क्या बोते हैं? ठीक है, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा, उसी की फसल काटता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम कहते हो फसल काटने के अंदर अब 4 महीने बाकी है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं नजर उठाकर देखो, फसल तैयार हो चुकी है, हंसुआ उठाओ और जाकर फसल को काटो। परमेश्वर 4 महीने की देर नहीं करता। यहाँ पर किसान जब रेगाड़ियां बनाता है, खेत को जोतता है, उसके अंदर बीज बोता है, उसके ऊपर परमेश्वर हवा देता है, सूरज की रोशनी देता है, बारिश को भेजता है और उसके बराबर करता है और बराबर करके उसके अंदर अनगिनत ताने पैदा करता है। ये परमेश्वर का सिस्टम है, ये परमेश्वर का नियम है और वो परमेश्वर ही करता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है मनुष्य के जीवन की आवश्यकताएं क्या है। सिर्फ यहाँ आदम और हवा की बात नहीं थी, यहाँ तो 800 करोड़ से भी ज्यादा आदमशुमारी बनी हुई है और 800 करोड़ को 3 टाइम का खाना देना, उसके लिए इतनी उत्पादन करना, ये सिर्फ परमेश्वर की ही बस की बात है, मनुष्य की बात नहीं है। हम काफी बार कुछ करते हैं लेकिन असफल होते हैं, लेकिन परमेश्वर जो करता है वह कभी असफल नहीं होता। ठीक है, और जो सिस्टम परमेश्वर ने ठहराया है वो खुद भी उस नियम का पालन करता है। लेकिन यह नियम उसने परमेश्वर ने मनुष्य को भी दिया है कि उसका पालन करें और उसके द्वारा जो आशीष है उनके जीवन के अंदर आए। जब तक धरती बनी रहेगी, बोने और काटने का सिस्टम चलता रहेगा। ठीक है, बोना किसकी बात है? अभी क्या परमेश्वर ने आपको बीज दिया है? बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने आपको और मुझको बोने के लिए कुछ न कुछ बीज देकर रखा है। आप और मैं बहाना नहीं दे सकते, मेरे पास बोने के लिए कुछ नहीं है। उस दिन भाई साहब ने अपने जीवन की एक गवाही बताई, याद है ना? बोने के लिए न भी था लेकिन उन्होंने परमेश्वर के आगे रहा, परमेश्वर ने उनसे कुछ बात की करके, लेकिन आपके पास कुछ न कुछ बोने के लिए है और जो बोने के लिए है वो बोने के लिए ही है और परमेश्वर ने वो बीज के तौर आपको दिया हुआ है। क्या आप बीज की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं? हर एक फल के अंदर, हर एक सब्जी के अंदर बीज रहते हैं। ठीक है, और बीजों को क्या करते हैं? खाते हैं। आज की तारीख में हम लोग क्या करते हैं? उसे कचरे में जैसे फेंक देते हैं। जैसे हुसैन भाई ने एप्पल का एग्जाम्पल दिया था, सफरचंद, सेब, ठीक है, जिसके अंदर कभी 8, 6 या 10 बीज निकल आते हैं करके, वो क्या करते हैं? हम खाते नहीं हैं। खाते हैं क्या कोई? नहीं ना, छिलका उतार के
हाँ भाई, बादाम होते हैं तो उसको तोड़ तोड़ के हम लोग खा देते हैं, लेकिन वो भी बीज है, अगर उसे बोएंगे तो आपको पता नहीं एक छोटे से बीज के अंदर कितनी ताकत है, कितनी कायनात छिपी हुई है। ठीक है, और जब एक छोटा सा बीज जमीन के अंदर बोया जाता है तो क्या होता है? यीशु मसीह ने 12:24 के अंदर भी कहा, यूहन्ना 12:24, चलिए पढ़ के देखते हैं, फिर उसके टॉपिक के ऊपर आते हैं। यूहन्ना 12:24, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता। सब लोग बोलेंगे गेहूं का दाना। अब गेहूं का दाना क्या है? सब लोग बोलेंगे बीज। ठीक है, जब तक गेहूं का दाना जो बीज है धरती पर गिरकर मरता नहीं है, वह अकेला रहता है, तब तक वह क्या रहता है? अकेला रहता है। आगे, परंतु जब मर जाता है, जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। उसके बाद कुछ समय के बाद धरती आपो आप उसे उगाती है और उसे फलवंत करती है, और क्या कहते हैं? कितने दाने भाई? बहुत फल लाता है, उसके अंदर अनगिनत दाने आते हैं। जब एक गेहूं का पूला उठता है तो उसके अंदर कितने दाने होते हैं गेहूं के? या चावल का पूला जब उठता है, या क्या बोलते हैं, बाजरा बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे, और मकई बोलेंगे, भुट्टा जो आप खाते हैं करके 10 रुपए में भुट्टा मिलता है, उसके अंदर कितने दाने रहते हैं। लेकिन एक भुट्टे का दाना बोया जाता है तो इतने सारे भुट्टे के अंदर दाने आ जाते हैं। जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मरता नहीं तब तक अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो अनगिनत फल पैदा करता है। एक दाने के अंदर, एक बीज के अंदर इतनी ताकत है कि न केवल बोया जाता है, उसके अंदर अनगिनत दाने पैदा करता है, लेकिन यह सिस्टम मल्टीप्लाई होता रहता है, मल्टीप्लाई होता रहता है, मल्टीप्लाई होता रहता है। उसके अंदर कितने दाने आते हैं? फिर एक दाना बोया, मान के चलो 100 दाने आ गए गेहूं के। ठीक है, और 100 दाने दाने ही हैं, बीज ही हैं, लेकिन उनको अगर बोया जाए तो कितने पैदा करेंगे भाई? 1 से अगर 100 हुए, मान के चलो फॉर एग्जांपल कह रहा हूं, 1 से अगर 100 हो गए तो 100 बोएंगे तो मल्टीप्लाई करो भाई 100 से। भाई मेरी थोड़ी हाँ 10,000 हो जाएंगे। तो इस तरह से अगर बोते जाएंगे बोते जाएंगे बोते जाएंगे तो कितना होगा? बढ़ते जाएगा ना। लेकिन फिर आप बोलेंगे हमारा क्या भाई, 90% आपका है। ठीक है ना, उस दिन आपने कोलगेट वाले का एग्जाम्पल सुना, 90% परमेश्वर तेरा, 10% सिर्फ मेरा। याद है ना, 2 सभाएं पहले उसने ऐसा कहा, प्रभु जो प्रॉफिट मैं कमाऊंगा उसमें 10% खाली मेरा, 90% तेरा। लेकिन परमेश्वर तो दशवांश के विषय में कह रहा था, सिर्फ मुझे 10 दे, बाकी 90 तू रख। हमारा परमेश्वर बहुत दयालु है, लेकिन कोई कोई अपने उदार हृदय से उसे देता है। ठीक है, अपनी पूरी पूंजी भी दे देता है, कोई टेंशन नहीं है करके। अब यह सिस्टम यीशु मसीह किसके बारे में कह रहा है? वचन परमेश्वर है, बोने वाला मनुष्य का पुत्र है, जो वचन बोता है। और वचन लूका के पुस्तक में लिखा है बीज है। और यीशु मसीह यहां पर अपनी तुलना वचन की अपनी बीज के साथ करता है कि जब तक मनुष्य का पुत्र एक बीज के तौर धरती पर गिरकर मरेगा नहीं, तब तक वह आप जैसे कई सारे मसीहों को पैदा नहीं करेगा। और यीशु मसीह के नाम का हम धन्यवाद करते हैं, जो परमेश्वर के साथ इस संसार में आया, जो अपनी तुलना एक बीज के साथ करता है, और वह मरा और मरकर कब्र के अंदर गाड़ा गया। और जब हमने इस बात के ऊपर विश्वास किया, परमेश्वर का पुत्र हमारे पापों की क्षमा के लिए गाड़ा गया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जिंदा हुआ, इस विश्वास के द्वारा हमारे अंदर उसने पवित्र आत्मा दी और हमारे अंदर मसीहत का कैरेक्टर उत्पन्न करना चालू किया। अब जब कभी आपके अंदर परमेश्वर कुछ देखता है तो आपको नहीं देखता है, क्योंकि आप तो पहले ही उसके साथ क्रूस पर चढ़ गए और आपने उसके साथ मृत्यु का बपतिस्मा दिया और आप उसके साथ मर गए। लेकिन आपके अंदर अब पवित्र आत्मा है और आपके अंदर पुत्र है। और पौलुस भी कहता है, जब परमेश्वर की इच्छा है कि मेरे अंदर किसको पैदा करे, प्रकट करे, अपने पुत्र को प्रकट करे। ठीक है, गलातियों की पुस्तक के अंदर कहता है, आप कौन है इस समय? आप परमेश्वर के पुत्र हैं। और आपको परमेश्वर कैसे देखता है? प्रभु यीशु मसीह के समान देखता है। आप नहीं हो, ठीक है, लेकिन आप क्या हो? लेकिन आपके लिए एक दाना जिसने अपनी जान की कुर्बानी दी, भूमि में पड़कर अपने आप को पूरा कर दिया और वो मर गया। और मरने के बाद जब आपने और मैंने विश्वास किया, हमारे अंदर वही मसीहत, वही मसीह का स्वरूप, वही मसीह की समानता पैदा हुई। आप इस समय क्या हो? यीशु मसीह के छोटे भाई बहन हो।
ठीक है। और जब परमेश्वर आपको देखता है, वो देखता है वाह भाई, मैंने सिद्धांत बनाया, मैंने जमीन के अंदर यीशु मसीह को बोया दाने के तौर पर, और आज मैं इतने सारे यीशु मसीह को देख रहा हूं। सही है ना। परमेश्वर के उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर हो, धन्यवाद। ठीक है, परमेश्वर के उस दान को जो वर्णन से बाहर है, धन्यवाद। क्या यीशु मसीह के लिए ताली बजाएं? दूसरा कुरिन्थियों 9:15 के अंदर लिखा गया है। चलिए एक और शब्द पढ़ते हैं, मत्ती की पुस्तक 6:33। इसीलिए पहले तुम उससे राज्य और धार्मिकता की खोज करो। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य की और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। ये सब वस्तुएं, संसार दौड़ता है, ढूंढता है, किसके लिए? खाने के लिए, पीने के लिए, पहरावे के लिए भागता रहता है, परिश्रम करता रहता है, लेकिन उन्हें कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है, कभी उनका परिश्रम व्यर्थ भी हो जाता है। लेकिन परमेश्वर कहता है पहले तुम इनके पीछे भागते थे, लेकिन अब इनके पीछे मत भागो, तुम मेरी धार्मिकता की खोज करो, मेरे राज्य की खोज करो, ये सब चीजें ऑटोमेटिकली तुम्हें मिल जाएंगी। ठीक है, और कल की चिंता मत करो। ठीक है, चलिए एक और शब्द के अंदर चल रहे हैं आगे। मरकुस की पुस्तक में वापस आएंगे, मरकुस 4, जहां पर छोरा था, जो अच्छी भूमि पर गिरा वह होगा, फलवंत हुआ, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। ठीक है, आगे। और उसने कहा, जिसके पास सुनने के लिए कान हो वह सुन ले। वह सुन ले। जब वह अकेला रह गया, हाँ, तो उसके साथियों ने उन 12 समेत उससे इन दृष्टांतों के विषय में पूछा। हाँ, उसने उनसे कहा, भाई चेले तो लगभग ज्यादा से ज्यादा मशवाड़े थे, उन्हें पता नहीं था खेती बाड़ी के सिद्धांत क्या होते हैं, इसलिए कभी कभी वो अकेले में आते थे और क्या बोलते थे, भाई ये जो तू सिखा रहा है इन्हें हम नहीं समझ पाते, तो हमें समझा। और जब ये अकेले होते थे, एकांत में होते थे, तो यीशु मसीह उनके ऊपर बातों का खुलासा, प्रकटीकरण करता था। उसने उनसे कहा, तुमको तो परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ दी गई है। हाँ, यह शब्द आज आपके लिए है। आपको स्वर्ग राज के भेदों को खोला जा रहा है, उनकी समझ आपको दी जा रही है। क्या अपने लिए शब्द को पकड़ेंगे? बोलेंगे, पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद कि आपने स्वर्ग के भेदों की समझ मुझे प्रदान की है। तेरे नियमों को, तेरे सिद्धांतों को अब मैं तेरी आत्मा के द्वारा समझ पाता हूं। तेरा धन्यवाद। आगे चलते हैं। परंतु बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांतों में होती है। हाँ, आगे। इसीलिए कि वे देखते हुए देखें और उन्हें सुझाई न पड़े, और सुनते हुए सुने भी और न समझे। हाँ, ऐसा न हो। 14 पढ़ेंगे डायरेक्ट। बोने वाला वचन बोता है। क्या बोला है? मनुष्य के पुत्र अर्थात यीशु मसीह वचन बोता है, और वचन क्या है? बीज है। ठीक है, लूका की पुस्तक में लिखा है वो बीज है। आगे, अब इसी के आगे चलते हैं हम। ठीक है, उसने बीज बोया, 4 महीने बीते और फसल आ गई। लेकिन परमेश्वर का राज्य कैसा है? चलिए पढ़ते हैं, यहां पर ही हम पाएंगे 4:26 से पढ़ते हैं परमेश्वर का राज्य कैसा है। ठीक है, फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है। कैसा है भाई? ऐसा है, समझने की कोशिश करना। जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छीटे। जैसे ही मनुष्य भूमि के ऊपर बीज छींटता है, छिड़कता है, डालता है या फेंकता है, और रात को सोए, घर के अंदर जाकर आराम से सोचता है। भाई बोने वाला जब बोता है तो रोते हुए बोता है। ठीक है ना? अरे यार मुझे देना पड़ो, मेरे को देना पड़ेगा। हुसैन भाई ने समय हमें कुरकुरा के नहीं देना है, उदारता के साथ देना है, क्योंकि उदार प्राणी से परमेश्वर प्रसन्न होता है और उदार प्राणी हृष्ट पुष्ट हो जाता है। ठीक है, परमेश्वर से भी अगर हम बुद्धि मांगते हैं ना, बिना उलाहना की उदारता के साथ देता है। उसने जब अपना इकलौता पुत्र उदारता के साथ आपको मुझको दे दिया, लिखा है वैसा ही स्वभाव अपने आप में रखो जैसे यीशु मसीह का है। यीशु मसीह भी उदारता के साथ देता है, तो आप और मैं कंजूस क्यों? हम ऐसे उद्धार परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, हमें कंजूस नहीं होना है। ठीक है, हमें उदारता के साथ देना है परमेश्वर के राज्य के लिए। ठीक है, और रात को सोए और दिन को जागे। जब रात को सोता है दिन को जागता, कितनी देर हुई भाई?
24 घंटे भी नहीं बीते, बीज बोया, घर पे गया, रात को सोया, शाम को खेती बाड़ी से आया और सुबह जब उठता है खेत में जाता है तो क्या दिख रहा है? और वह बीज ऐसे उगे बीज ऐसे उग गया और बड़े के वह न जाने। न जाने, कोई किसी को पता नहीं है कि किस तरह से परमेश्वर ने उसकी बराबर की। एक ही दिन के अंदर 24 घंटे भी नहीं बीते कि उसके अंदर अनगिनत दाने आ गए। ये परमेश्वर का राज है। 4 महीने हम सोचते हैं अपनी सोच समझ के आधार पर, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर 4 महीने लगते हैं बोने के बाद काटने के विषय में, लेकिन परमेश्वर का राज ऐसा नहीं है। उसने बोया और ऑन द स्पॉट रिजल्ट आ जाती है। मैं आपके अंदर लालच पैदा नहीं कर रहा हूं भाई, फिर से कह रहा हूं करके, लेकिन जैसे भाई ने सिद्धांत सिखाया तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे रात को अगुवाई की कि मैं इन्हीं बातों के ऊपर बात कर रहा हूं, बोने के विषय में। आगे, पृथ्वी आपसे आप फल लाती है, जमीन अपने आप उसे फलवंत करती है। पहले अंकुर, तब बाल, उसके बाद बाल, और तब बालों में तैयार दाना। बालों में तैयार दाने। अभी भुट्टे को ही देख देते हैं, ठीक है ना, भुट्टे को देखते, भुट्टा बोले ना मकई, ठीक है, उसके अंदर बाल आ जाते हैं, बाल के अंदर दाने भी आ जाते हैं, और भुट्टा तैयार, उसके अंदर कितने दाने आ जाते हैं भाई, कभी आप गिनती करके देखना। एक बोया था, इतने दाने आ गए। एक दाने के अंदर इतनी ताकत है कि कितने और दानों को पैदा कर सकता है। ये आपके और मेरी समझ के बाहर है, क्योंकि परमेश्वर उसकी बराबर करता है, उसे फलवंत करता है। उसके अंदर कितने दाने हैं ये उसके ऊपर निर्भर है। लेकिन हमारा काम क्या है? हमारा काम क्या है? आजू बाजू वाले को हाथ मिलाकर बोलेंगे, आपका काम क्या है? बोलो, बीज बोना। क्योंकि मैं भी मनुष्य के पुत्र के समान हूं। परमेश्वर ने मुझे बीज दिया है खेत में बोने के लिए, परमेश्वर के राज्य में, और उसकी बराबर करके कई गुना फलवंत करके वो मुझे ही देता है। आमीन। चलिए एक और शब्द को पढ़ देते हैं भाई, मस्त शब्द मिला था मुझे, कहाँ गया भाई, कभी कभी मैं ही भूल जाता हूं। चलिए, होशे की पुस्तक 10:12, एक कली शब्द मुझे मिला। अपने लिए धर्म का बीज बो, हाँ, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो, हाँ, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है। अभी 2 शब्द है, ठीक है, आगे। कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। ओके, सब लोगों ने पढ़ा? क्या पढ़ा आपने? बीज बोना है, अच्छे से पढ़िए, वापस पढ़िए। अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। हाँ, अपनी पड़ती समय भूमि को जोतो, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। मैं एक शब्द के ऊपर सिर्फ ज्यादा प्रेशर दूंगा, समझना। आप जो बोते हैं किसके लिए बोते हैं? पहला शब्द क्या है? आप जब बोते हैं तो परमेश्वर के लिए नहीं बोते। परमेश्वर को आपको कुछ नहीं चाहिए। बोलो, मैं अपने लिए बोता हूं। ये क्या लिखा है? अपने लिए धर्म के बीज बो। बीज आपको परमेश्वर ने दिया है, और जब आप बोते हैं तो आप परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं करते, आप अपने लिए बोते हैं। इसमें किसका फायदा है? परमेश्वर का कुछ फायदा है? उसे कुछ मिलेगा? उसने तो ऑलरेडी सिस्टम बना कर रखा गया है। जब मैं कुछ शब्द पढ़ रहा था तो बाइबल में लिखा, हजारों पहाड़ और उसके ऊपर के चरागाह जो जानवर है वो सब परमेश्वर के हैं। सोना चांदी जो कुछ भी उसके अंदर है वो सब परमेश्वर का है। सब कुछ, धरती तो उसके पांव की रखने की चौकी है। जो कुछ भी हम देखते हैं वो सब तो परमेश्वर का ही है। हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? अगर हमने बीज बोया, उसके अंदर फसल आई, इसे क्या परमेश्वर आकर खाएगा क्या? क्या होम बलि, मेल बलि कुछ भी वो खाता है क्या? आके या अनाज वानाज खाता है? आप जब बोते हैं तो परमेश्वर के लिए नहीं, लेकिन आप परमेश्वर के नियम का पालन करते हैं, और जब आप पालन करते हैं वो आपके लाभ के लिए ही होता है। और आप अपने लिए बोते हैं कि आप उसमें से काटें और आपको अनगिनत दाने मिले। अगर देखना चाहो तो उसका मैं दूसरा सब्जेक्ट भी दे सकता हूं। चलिए, मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय 19वां शब्द। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो। देखो यहां पर भी लिखा है, किसके लिए? धरती के ऊपर धन जमा, भाई क्या लिखा है? पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, ठीक है। जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, हाँ, और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। थोड़ा आगे चलेंगे। परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। 2 बार आया, अपने अपने लिए।
आप अपने लिए धरती पर धन जमा करते हो ना, यहाँ प्रॉपर वेल्थ के बारे में लिखा है, पैसे के बारे में लिखा है, धन के बारे में लिखा है, ठीक है। धन आप कभी बैंक में, कभी पोस्ट ऑफिस में, कभी कंपनी के अंदर, कभी कहाँ गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर जमा करते, कभी सोने में, कभी चांदी में, कभी प्रॉपर्टी में, कभी डिबेंचर्स में, कभी शेयर्स में, कभी कहाँ आप जमा करते हैं कि आपको समय के ऊपर काम आए। लेकिन यहां पर भी लिखा गया है आप जब जमा करते हैं तो किसके लिए? अपने लिए। और कहां जमा करते हैं? स्वर्ग में। जहां तुम्हारा धन वहां पर तुम्हारा मन लगा रहता है। अब ये किसके लिए जमा कर रहे हैं? 2 बार यहां लिखा है एक शब्द के अंदर। आप बोलो मैं मेरे लिए जमा कर रहा हूं। जब आप अपने लिए जमा करेंगे तो मिलेगा किसको? यहां तो आपको, यहां पीठ पीछे आपकी संतानों को मिलेगा, लेकिन वो आपका ही है, ठीक है। लेकिन परमेश्वर उसे क्या करता है? इस नियम को आपके जीवन के अंदर पूरा होने के लिए करता है। इससे परमेश्वर को कुछ भी मतलब नहीं है, लेकिन इसके पीछे परमेश्वर कुछ और लोगों की जरूरतों को देखता है जिसे पूरा करना आपका और मेरा कार्य रहता है, ठीक है। समय बहुत फास्ट भाग रहा है, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहां न तो कीड़ा उसे खा सकता है और न काई बिगाड़ते हैं, न काई सराहट बिगाड़ सकती है, से सरा सकती है, और जहां चोर न सेंध लगाते। चोर यानी शैतान वहां पर से किसी को भी उकसा कर चोरी नहीं कर सकता। आप वहां पर धन जमा करो और उस खेत के अंदर जो परमेश्वर का राज्य है, बार बार परमेश्वर ने परमेश्वर के राज्य के लिए उपमा देकर, कई बार दृष्टांत देकर उसकी तुलना की गई है। परमेश्वर का राज्य एक खेत के समान है, एक खेत के समान है, एक खेत के समान है। और जब खेत के अंदर बोया जाता है, आप अपने लिए बोते हो भाई। वापस आए पहले वाले शब्द के अंदर, होशे की पुस्तक 10 अध्याय 12 वचन। अपने लिए धर्म का बीज बो। कैसे? परमेश्वर का धर्म, जैसे धर्मी इंसान की खासियत है कि वो धर्म के काम करता है। उस दिन मेरे भाई ने बताया हम देते हैं इसलिए नहीं कि हम धर्मी हैं, लेकिन धर्म की एक खासियत है, इसके द्वारा हम धार्मिकता नहीं मिलती, हम देते हैं, धर्म के बीज बोते हैं। तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। तब करुणा के अनुसार, परमेश्वर की दया कृपा जब आपके बनी रहती है, आप अच्छी फसल को काटने पाओगे। ये परमेश्वर की अद्भुत करुणा को प्रकट कर रहा है। अपनी पड़ती भूमि को जोतो। अपनी पड़ती भूमि को जोतो। भाई देखो मेरे जेब में क्या है क्या बीज है क्या? जोतो। अगर जमीन को जोतेंगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। आगे देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है। टाइम, ये समय है। जब प्रयास हो गया करके, लेकिन अब परमेश्वर के पीछे, उसके नियमों, उसके सिद्धांतों के पीछे चलने का समय है, ठीक है। कि वह आए और देखे कि हाँ उसके नियम के पीछे चल रहे हो, उसके सिद्धांतों के पीछे चल रहे हो, उसका अनुसरण कर रहे हो, और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। आपके ऊपर उद्धार की बारिश, अनुग्रह की बारिश, बराबर की बारिश, आपके धर्म के फलों की बारिश बढ़ाने के लिए वो आता है और आपको फलवंत करता है। यह समय है परमेश्वर के सिद्धांतों के पीछे चलने का। और परमेश्वर के राज्य में सिर्फ ये नहीं है, मलाकी 3:10-11 के अंदर लिखा गया है कहां पर ले आना है? परमेश्वर के भंडार में, जहां आपको क्या मिलती है? रोटी मिलती है। पहले ये परमेश्वर का राज्य है। दूसरा राज्य कहां है? ऐसे लोग जो परमेश्वर की सेवा करते हैं फुल टाइम मिनिस्ट्री के अंदर, जैसे एलिया और एलिशा थे, इनके लिए, ठीक है। और सारपत के अंदर हमने एग्जाम्पल पढ़ा था करके, जब वहां पर बोया गया उसने बीज। अब मैं सोच रहा था अगर सारपत वाली स्त्री विधवा अपने लिए रख छोड़ती तो मैं समझता हूं वो दोनों और उसका बेटा खाकर मरी जाते, लेकिन उन्होंने बीज बोया कहां पर? परमेश्वर के खेत में। और बाइबल में तो लिखा है जो एक गिलास ठंडा पानी भी यह सोच समझकर, जानकर मेरे किसी भेजे हुए को, मेरे धर्मी दास को, मेरे भविष्यवक्ता को पिलाता है, खिलाता है, उस बात का प्रतिफल कभी नहीं खोता। ये दूसरा राज्य है। तीसरा राज्य क्या है? विधवाएं, अनाथ, गरीब, भूखे, प्यासे, जो 25 अध्याय मत्ती की पुस्तक में लिखा गया है कि जब मैं बीमार था, नंगा था, कमजोर था, भूखा था, प्यासा था, बेदर्दी में, परदेशी में था, तब तुमने मुझे खिलाया, पिलाया, पहराया, घर के अंदर रखा और मेरी सेवा धर्मल की, वगैरह वगैरह। तब ऐसे लोग जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करते हैं, वो परमेश्वर के द्वारा प्रतिफल को प्राप्त करते हैं। प्रतिफल परमेश्वर देता है। आप पढ़ना चाहें तो मत्ती की पुस्तक 25 अध्याय 21 से लेके आप आगे तक पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर का पुत्र जब अपनी महिमा के सिंहासन के ऊपर विराजमान होगा, तब अपने दाहिने हाथ वालों के सामने रखने वाले को ऐसी आशीष देगा, लेकिन बाएं हाथ वालों को
कहते हैं न तो तूने मुझे खिलाया, न मुझे पिलाया, न कुछ पहराया, न कुछ दिया, न मेरा ध्यान किया, न मुझे घर के अंदर रखा, मैं परदेसी था, मैं बीमार था, कुछ परवाह नहीं की। लेकिन जब तूने कहा, ये तीसरा परमेश्वर का राज है। और चौथा, जब कोई ऐसी कलीसिया, जब कभी कोई ऐसा मिनिस्टर सेवा के लिए, जब कभी सभाएं होती है, अगर हम वहां पर भी देते हैं सेवा के लिए, जहां से समाचार सुनाया जा रहा है, तो ये चौथी फील्ड है करके जमीन है, जहां हम बोते हैं तो वहां पर से हमें आशीष आती है। क्यों? उस दिन एक भाई ने एक शब्द कहा था, चलिए हम पढ़ते हैं, लास्ट वर्ड के अंदर हम पढ़ते हैं, 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय 12 वचन, 9-12। भाई मेरा समय हो रहा है फास्ट, मैं बंद कर रहा हूं। क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से, इस सेवा के पूरा करने से, अगर 8वां और 9वां अध्याय पूरी तरह से पढ़ेंगे तो सिर्फ धन के विषय में ही लिखा गया है। ठीक है, अच्छे से पढ़ना। न केवल पवित्र लोगों की घटियां पूरी पवित्र होती लोगों, है। पवित्र लोग माने ऐसा नहीं है कि हम लोग पवित्र हैं, ठीक है, लेकिन वो सेवा के लिए अलग किए गए हैं। कोई पास्टर है, कोई इवेंजलिस्ट है, कोई प्रॉफिट है, कोई सुसमाचार सुनाने वाला है, कोई क्या है, उन्हें अलग अलग तरीके से एज ए टीचर, एज ए पास्टर करके रखा गया। जो फुल टाइम मिनिस्ट्री के अंदर है उन्हें अलग किया गया। परमेश्वर अपने लोगों को अलग करके रखता था और उनकी सेवा परमेश्वर के भंडारों से ही होती थी, सुसमाचार के द्वारा ही होती थी। जोतते हुए बैल के मुंह को कभी न बांधना। ठीक है, क्या परमेश्वर से बैल की चिंता करता है, या उन लोगों के लिए जो सुसमाचार सुनाते हैं उनकी भी चिंता करता है आगे? क्योंकि इस सेवा के पूरे करने में न केवल पवित्र लोगों की घटियां पूरी होती हैं, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का बहुत धन्यवाद होता है। परंतु ऐसे लोगों की ओर से क्या होता है? पिता धन्यवाद करते हैं ऐसे बच्चों के लिए जो तेरे लोगों को देते हैं और तेरे लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ऐसे सारे बच्चों को हम आशीष करते हैं और तेरा धन्यवाद करते हैं कि इस जवानी के अंदर भी तो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऐसे लोगों को चुनता है जो 10वां अपन उठाने की बेटे ले आते हैं। ऐसे सुसमाचार की सभाओं के अंदर, सेवाओं के अंदर, ऐसे ऐसे लोगों के अंदर वो धन्यवाद करते हैं और आपके जीवन के अंदर आशीष आती है और परमेश्वर आपके जीवन में और भी आशीष करना चाहता है। आज से कुछ समय पहले शनिवार का समय था, हम लोग प्रार्थना के अंदर बैठे थे, बाहर से एक मनुष्य आया था और उसने आकर इस बात को समझाया। ठीक है, गरीब लोगों की सेवा के विषय में। एक बार एक मनुष्य रात के समय किसी सभा से बाहर आया और जब घर के अंदर आया तो उसकी घर के अंदर, एक पास्टर की बात बता रहा हूं सिर्फ कहानी के तौर पर, शायद किसी को याद हो या ना हो, कुछ लोग वहां पर सभा के अंदर थे। तो वो घर के अंदर आया तो उसकी पत्नी ने घर के अंदर खाना बनाया था। उसने कहा भाई मैं तो जहां पर था सेवा के लिए वहां पर से तो खाया हुआ, अभी ये खाना? बोला अभी मैंने तो आपके लिए खाना बनाया है, अब क्या करें? अब रात के 12 बजे हैं, वो देख रहा है खाना, उसे परमेश्वर का वचन याद आया, भाई ये खाना फेंकना नहीं है। जब 5 रोटी 2 मछली को पूरा किए गए ना तो यीशु मसीह ने 12 टुकड़ों के अंदर बटोर लो, कुछ भी फेंका नहीं जाए। तो ये अनाज है, पास्टर को याद आ गया करके। अभी पास्टर ने कहना यार अभी मुझे ये खाना सुबह तक रहेगा तो खराब हो जाएगा, अब क्या करूं मैं? किसी न किसी जरूरतमंद को जरूर दूं। घर से गया, टिफिन बांध कर लेके गया और रात के 12 बजे जाकर ढूंढ रहा है कहीं पर कोई गली के अंदर कोई गरीब गुरबा कोई बैठा हुआ हो जिसे खाने की आवश्यकता हो। ढूंढते ढूंढते थोड़ी यहाँ वहाँ देखने के बाद उसे एक बहुत गरीब इंसान देखा जो मैले कुचले कपड़े पहने हुआ था। उसने कहा भाई बाबा आप खाना खाओगे? तो बोला भाई मैं तो 2 दिन से भूखा हूँ, मैं तो खाने का इंतजार कर रहा हूँ कि कोई मुझे खाना दे जाए, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बीमार हूँ, कुछ कर नहीं सकता। तो उसने बोला भाई ये खाना आपके लिए मैं लाया हूँ। तो पास्टर जी वहाँ पर रुके, उसने शीघ्र टिफिन खोला और खाना चालू किया। जब खाकर पूरा हुआ तो 2 मिनट पास्टर जी और भी वहाँ पर रुके। तो वो बंदा क्या करते हैं, रोटी ली, पिता तेरा धन्यवाद कि आज के ज़माने के अंदर इतनी आधी रात के समय अंधेरे के अंदर भी तू मेरी चिंता करता है और किसी बंदे को बेचता है और मेरे लिए खाना ले आता है ऐसी मध्य रात्रि के समय में और अंधकार में तू खिलाता है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि आज भी ऐसे लोग जिंदा हैं। उसने दिया और पास्टर ताजुब हो यार ये कैसे बोलता है। जब उसके मन के अंदर ये बात लगी तब उसे ये वचन याद आया कि ऐसे लोग हैं जो धन्यवाद करते हैं, हमें आशीष देते हैं और परमेश्वर जब इनकी दुआओं को सुनता है, इनका धन्यवाद सुनता है, आशीष किसके ऊपर आती है? जो दरिद्र को देता है, जो दरिद्र को गरीब को देता है वो परमेश्वर को उद्धार देता है और परमेश्वर अपने ऊपर कोई उपकार नहीं रखता, उसे लौटा कर दे देता है। तू बहते हुए पानी के ऊपर अपनी रोटी डाल दे, कुछ समय के बाद उसे वापस पाएगा। जो
किसी गरीब को देता है वो परमेश्वर की महिमा करता है। नीति वचन की पुस्तक के अंदर लिखेंगे ये सारे शब्द। तो आप क्या करते, थोड़े समय के बाद आप उसे वापस प्राप्त करते हैं। बीज बोया, फसल आपके पास आती है। किसी गरीब को दिया, आप उसे मल्टीप्लाई करके वापस पाते हैं। बीज व्यर्थ नहीं जाता, सड़ता नहीं है, लेकिन आपके जीवन के अंदर प्रतिफल को ले आता है। तो जब कभी दें, ये सोच के मत दे, रो रो के कुड़कुड़ा के मत दे कि मैं दे रहा हूं मेरे हाथ से निकल जाएगा। लेकिन आप जब दे रहे हैं तो करना, मैं परमेश्वर के राज्य में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं और रिटर्न्स मेरे पास आएंगे। भाई ये परमेश्वर की इकोनॉमी है, परमेश्वर का इकोनॉमिक सिस्टम है, ठीक है। ये बड़ी बैंक है जो स्वर्ग के अंदर है। वहां पर कभी कीड़ा नहीं जाता, काई नहीं जाती, कोई सेन लगाकर चोरी नहीं करता। वहां आपका धन सुरक्षित रहता है। और जहां आपका धन सुरक्षित रहेगा वहां आपका मन करे मेरा धन बढ़ रहा है। जब आपको चाहेगा वहां से निकाल सकते हैं। आमीन। परमेश्वर इन शब्दों के द्वारा आपको बहुत बहुत आशीष करे। चलिए 10 बार